केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए, जो पटाखे जलाए गए वो पटाखे क्या प्रदूषण फ्री थे? मुश्किल यह है सुचारिता कि हिंदू हृदय सम्राट केंद्र में विराजमान है, एक और हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश में विराजमान है, और हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित आज के वक्त में है। हिंदुओं की आस्था पे सबसे ज्यादा चोट आज किया जा रहा है, हिंदुओं को सबसे ज्यादा धमकाया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू मजबूत हुए या हिंदू कमजोर हुए इस सत्ता में? इससे पहले 10 साल 11 साल पहले हम तो नहीं सुनते थे कि हिंदू यहाँ कमजोर है, हिंदू को बच जाएगा तो हिंदू कट जाएगा, ऐसा तो नहीं सुनते थे। सवाल यह है कि क्या सत्ता की नाकामियों के लिए आप कब तक धर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके पीछे छिपते रहेंगे? हमें कोई एतराज नहीं है, जितना मनोहारी दृश्य आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मेरा भी मन गदगद हो रहा है, लेकिन इससे आंकड़े बदल जाएंगे क्या कि 80 लाख लोगों को आप 5 किलो अनाज पे जिंदा, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आप जिंदा रख रहे हैं? ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, इस तस्वीर को बदलिए ना। राम राज्य ऐसे आएगा? राम राज्य दिए जला देने से यदि आप सत्ता के सीट पर बैठे हुए लोग यदि ये बात सोचते हो तो ये गलत है। और आप दिया जलाने से नहीं आएगा, मतलब आपको लग रहा है कि दिए जलाना गलत है, दिए नहीं जलाने चाहिए थे? नहीं 25 लाख अगर 28 लाख दिए हुए, नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, वो कह रहे हैं एक ही दिया जला लेते, 28 लाख जलाने की क्या जरूरत थी? भक्ति तो उस एक दिए से भी होती है, मैं मानती हूँ, भक्ति तो बिना दिए जलाए भी है, बिना दिए जलाए भी है, लेकिन अगर भक्त अपने उत्सव को मना रहा है और उसे भव्यता से मनाना चाहता है तो उस पर ये वाली टिप्पणियां कि एक ही जला लेते, 28 क्या करने थे? वही वाली बात है कि आप पटाखे क्यों जला रहे हैं, उससे क्या होता है? ये भक्त ऐसा भक्त है जो रेड कारपेट पे चलता है, बड़े बड़े आलिशान और एसी वाले कमरे में रहता है, वो सत्ता के सिंहासन पर बैठता है, और भक्त अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये गलत है। आप भक्त की आस्था पर सवाल उठा दें, ये भक्त वो है जो रेड कारपेट पे चलता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको मैं बता दूं, मैंने कहा कि जो वहां पर दिए जला रहे हैं ना सर, आपको लग रहा है वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त हैं जो अपनी दिवाली इसलिए रोशन करने अयोध्या गए हैं क्योंकि प्रभु श्री राम का उन्हें आशीर्वाद चाहिए? वो रेड कारपेट पे चलने वाले भक्त आप कहकर भक्तों का अपमान कर रहे हैं, मुझे ये लगता है। किसी भी भक्त का रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, ब्लू कारपेट मत करिए। सुचारिता बात तो सुन लीजिए, महिलाओं के अपमान में सबसे, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे, बच्चों के कुपोषण में सबसे आगे, भुखमरी में सबसे आगे, हंगर इंडेक्स में सबसे आगे, तमाम चीजों में सबसे आगे है। मैं कह रहा हूं कि राम राज्य लाना है तो इन सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। ये भी बहुत बड़ा, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा कि बड़ा मनोहारी दृश्य है, लेकिन इन मनोहारी दृश्यों से यदि पेट भर जाने वाली बात होती या आपकी राजनीतिक विफलताएं छुप रही हो तो आप मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो टिप्पणियां आपने की ना, इन्हीं टिप्पणियों से मन दुखता है। आप भक्त को भक्ति का स्केल तय कर दीजिए कि रेड कारपेट वाले हैं, ये तो वो भक्त हैं जो कि एसी रूम्स में रहते हैं। उसी तरह से आप दिवाली पे कैसे पटाखे जलाएं, पटाखों के लिए भी वो सीधे बोल देते हैं भाई। वही नहीं, आप सोचिए सुचारिता जी, पीड़ा क्या है? ठीक है, आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में क्या असुविधाएं नहीं? अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, शायद 6 महीने पहले की न्यूज है, 2 बच्चियां भूखी मर गई थी इसी दिल्ली के अंदर, दूर की बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को तब ये ज्ञान नजर आता है जब कोई भी धार्मिक सनातन का त्योहार हो रहा होता है, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें बस उसी समय, जैसे ही सनातन सेलिब्रेट किया जाएगा साहब, दशहरा सेलिब्रेट किया जाएगा, दिवाली सेलिब्रेट की जाएगी, होली सेलिब्रेट किया जाएगा, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाएगा, तब ये कभी प्रवक्ता आकर के, मुझे नहीं लगता है, कहते मुझे विपक्षी पार्टियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तब आकर भाई दिवाली की बधाई दे दिया करो, कह दिया करो कि आज अवध बड़ा सुंदर लग रहा है। आप सोचिए, आप ही के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक दिवाली में धर्म उनके अंदर उत्पन्न हुआ था और दिवाली पूजन आयोजन किया गया था और बाकायदा उसको लाइव किया गया था। तो आज आकर के बस जब ये परिस्थिति होती है, जब धर्म सेलिब्रेट होता है, तभी आपको विकास और सारी चीजें नजर आती हैं। अरे तब तो ये कह दिया करो कि भाई ये बहुत सुंदर लग रहा है। आज मैं इस चीज के लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद करता हूं, कम से कम सनातन के लिए सारी चीजें हो तो रही हैं। इन बातों के लिए आप रोज डिबेट में आते हो सुचारिता जी, रोज 6 बजे का महाभारत करती हैं भाई, रोज आकर के पूछा करो ना इन वाले प्रश्नों को, उसमें कोई विषय ही नहीं है। लेकिन सनातन के प्रति जब भी, मैं सही बता रहा हूं, मुझे लगता है त्योहार जिहाद है, त्योहार जिहाद होता है, सारे जिहादी एक साथ इकट्ठा होते हैं और फिर उनको क्या नजर आता है, जी दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होगा, ये त्योहार जिहाद प्रारंभ होता है।
फिर उनके सपोर्ट में बाकी लोग उठकर आते हैं, एक दिया जला लो दिवाली हो जाता है, बाकी दियों की क्या जरूरत है। फिर और लोग इकट्ठा होते हैं, फिर वो कहना शुरू करते हैं भाई इसके बजाय हमें भूखमरी है, ये वाला सवाल जरा मैं एक बार मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। फराज साहब को भी लीजिए जरा। फराज साहब, ये जो एक पूरी मुहिम शुरू हो गई कि भाई दिए जला लीजिए, आप पटाखे मत जलाइए, मैं तो मानती हूँ कि प्रदूषण के बारे में फिक्र हम सबको करनी पड़ेगी, लेकिन ये त्योहारों पर आपका मत क्या है? त्योहारों पर इसकी बात करने की जरूरत क्या है? आप पूरे साल फिर बात करिए, फिर पूरे साल आप प्रदूषण की चिंता करिए। आप त्योहारों के समय, दिवाली के समय आपको याद आया था बाबा बागेश्वर ने कहा ये बात, अब वहां दिल्ली में भी यही हो रहा है। सुचारिता जी, मैं 2 साल का जब था और आज तक हम लोग पटाखे जलाते हैं। देखिए, ये हमारे भारत की संस्कृति है। अभी क्या है कि स्वामी जी भी कुछ बोल रहे थे, आपने भी कहा कि मन दुखता है। सिद्धार्थ जी ने भी मेरे ऊपर एक पर्सनल कमेंट किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वामी जी ने जिक्र किया, उनका मैं भी कर देता हूं। उन्होंने कहा है पर एक सरे से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सिद्धार्थ भाई अभी कह रहे थे कि मुझे एक श्लोक रटा करके भेज दिया गया। मैं आपके चैनल की थ्रू चुनौती देता हूं कि मेरे सामने ये भगवत गीता जी भी रखी हुई है और रामचरितमानस भी रखे हुए हैं। एक किताब, एक सिद्धार्थ जी आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, दिखा दीजिए, चलिए मैं मान जाऊंगा आपको। आपने मेरे ऊपर जो कमेंट किया, आपको 30 सेकंड लगेंगे आपको अपनी लाइब्रेरी से निकाल करके देने में। एक रामचरितमानस दिखा दीजिए या भगवत गीता दिखा दीजिए। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ सुचारिता जी, दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं रट करके आया हूँ। सिद्धार्थ जी एक चौपाई पढ़ेंगे तो मैं 5 पढ़ूंगा बिना देखे। मैं चुनौती देता हूं। वो देखिए वो किताब निकाल रहे हैं भाई, आपने चैलेंज दे दिया, वो किताब निकाल रहे हैं। हाँ, इतना टाइम लग गया ढूंढने को। नहीं, वो देख लीजिए, वो रामचरितमानस खोल कर बैठ गए। इससे आपकी भक्ति है? हाँ, मैं भी खोल के बैठा हूँ, मैं भी खोल के बैठा हूँ। क्या दिखाएंगे आप? चुनौती देखिए, रामचरितमानस वर्सेस रामचरितमानस नहीं हो सकता। इससे आपने जो प्रभु श्री राम वर्सेस प्रभु श्री राम नहीं हो सकता। और मुझे माफी दे दीजिए, ये भूल मुझसे तो मत ही कराइए आप। हाँ, सुचारिता जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने बोला मैं रट करके कमाल हो गया। ये आप लोगों का एक पढ़े मैं 5 दोनों को कट करिए बस। और ये एक पढ़े मैं 5 पढ़ूंगा। कमाल हो चुका फराज किदवई साहब, ये आप लोगों का स्तर हो चुका है। नहीं करने चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, ये रही रामचरितमानस। अब बताइए, ये हमारे जहन में, हमारे आराध्य की किताब है, राजनीति के लिए नहीं रखी है आपकी तरह। अब अरे सर इस पे भी बहस कर लीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ आप एक पढ़िए मैं 5 पढ़ूंगा। सिद्धार्थ